मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी वीरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारा देव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जात्या, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटनी, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटनी, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटनी, विजय कुमार पाटनी, अमित कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सबसे पहले जिसको हिंसा से बचना है, किसको छोड़े? मद्य, मांस, मधु, 5 उदंबर फल। उनमें मद्य की चर्चा हो गई, मांस की चर्चा हो गई। अब प्रारंभ होती है मधु माने शहद की चर्चा। तो इस श्लोक में शहद के बारे में क्यों छोड़ना चाहिए आचार्य बता रहे। मधु शकलमपि प्रायो, मधु शकलमपि प्रायो, मधुकर हिंसात्मकं भवति लोके, मधुकर हिंसात्मकं भवति लोके, भजति मधुमूढधिको, भजति मधुमूढधिको, यः स भवति हिंसकोऽत्यन्तम्, यः स भवति हिंसकोऽत्यन्तम्। बोलिए। मधुशकलमपि प्रायो, मधुकर हिंसात्मकं भवति लोके, भजति मधुमूढधिको, यः स भवति हिंसकोऽत्यन्तम्। मधु माने शहद, शकल माने कण, कण माने टुकड़ा। मधु शकलम अपि, मधु का एक कण भी, एक टुकड़ा भी, एक बूंद भी, प्रायो माने अधिकांशतया या हमेशा, मधुकर, मधुकर माने मक्खियों की, हिंसात्मकम हिंसा से प्राप्त होता है, लोके लोक में। हिंसात्मकम हिंसा रूप ही है। मक्खी की हिंसा होगी तब शहद बनेगा, नहीं तो नहीं। फिर देखें,
लोके संसार में प्रायः मधु की एक कण भी, मधु की एक बूंद भी मधुकर हिंसात्मकम भवति, मक्खियों की हिंसा रूप होती है। बिना मक्खियों की हिंसा के शहद नहीं मिल सकता। इसलिए भजति खाता है, मधु माने शहद को, मूढ़ माने मूर्ख बुद्धि वाला जो मूर्ख बुद्धि शहद को खाता है, यह माने जो, स माने वह, भवति होता है, अत्यंतम हिंसकः, अत्यंत हिंसा करने वाला। जब एक बूंद में तमाम हिंसा हो रही है, फिर तो जो शहद खाएगा वो कितना बड़ा हिंसक होगा। पंडित जी, आजकल तो सुना है बिना मक्खियों की हिंसा से शहद बन जाता है, लेकिन वो कैसे? पहले ये समझें शहद बनता कैसे है। फूल के ऊपर मधुमक्खी बैठी, पराग चूसा, मुंह में भरा, उसको ले जाके अपने छत्ते में बमन किया और वहाँ इकट्ठा करते करते वो इकट्ठा हो गया, वो होता है शहद। वो जो मधुमक्खी है, ये उसकी क्वालिटी है कि पराग को चूसती है, पराग उसके पास पहुँचते ही शहद बन जाता है, और जब वो उसमें पलटी करती है तो वहाँ वो पलट देती है, वो इकट्ठा होता रहता है। पहला प्रश्न हमारा, जब उस मधुमक्खी ने फूल से वो पराग चूसा और मुंह में भरा, अब वो शुद्ध है या अशुद्ध? अशुद्ध है। मुंह में जो चीज़ चली गई और वो जब उसे पलटी उन्होंने की, तो शहद तो मधुमक्खी का वमन है। वमन शुद्ध कैसे हो सकता है? पहली बात। अब दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं मैं बताऊं आपको। पहले क्या होता था, बड़े बड़े छत्ते लगते थे, उन छत्तों में वो मधुमक्खी अपने शहद को इकट्ठा करती थी। जब जिसको शहद लेना होता था वो क्या करता था, मधुमक्खियों को नीचे अग्नि वग्नि जलाई, मक्खियों को भगाया और छत्ते को तोड़ा, छत्ते को निचोड़ा, शहद निकाल लिया, और जो छत्ता हुआ ना वो मोम बनने के काम में आ गया। वो छत्ता जो होता है उससे मोम बन जाता है। अब प्रश्न उठा, वहाँ जहाँ पर उन्होंने अपने शहद को वमन किया, उस वमन में कितनी जीव मक्खियाँ कितनी उत्पन्न हो रही हैं, सोचा कभी? वो मक्खियों का घर है, क्या सारी मक्खी उड़ जाएंगी? कभी नहीं उड़ेंगी। मक्खियों की छोटी छोटी मक्खियाँ तो उसमें हमेशा रहेंगी। जब छत्ते को निचोड़ा जाएगा तब उसमें से सब मक्खियों का खून निकलेगा कि नहीं निकलेगा? महान अवक्ष हुआ। आचार्यों ने लिखा है, शहद की एक बूंद लेने में 7 गांव जलाने के बराबर पाप लगता है। इतना पाप है उसमें। पंडित जी, यहाँ मधुकर शब्द का क्या अर्थ बनता है? मधु माने शहद, शहद को करने वाली मधुमक्खी। तो मधुकर माने होता है शहद को करने वाली, शहद को बनाने वाली, शहद को उत्पन्न करने वाली मधुमक्खी। कोई मशीन आज तक ऐसी नहीं बनी जो फूलों में से पराग निकाल ले और शहद बनाने की फैक्ट्री लगा ले। कोई ये कहे मैंने ये किया है, मैं खेत से फूल ले आता हूँ और इस मशीन के द्वारा मैं शहद बना लेता हूँ, कभी नहीं हो सकता। क्या कभी आज तक ऐसा हुआ? कोई फैक्ट्री ऐसी ले ले, उस फैक्ट्री में क्या करे, एक तरफ से भूस डाले और दूसरे तरफ से दूध निकल आए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वो तो गाय के शरीर में ऐसी कुदरत है कि वो भूस खाती है और दूध देती है। तो मधुकर माने शहद करने वाली, माने बनाने वाली। केवल एक मधुमक्खी, सामान्य मक्खी नहीं, बर्र नहीं, ततैया नहीं, भौरा नहीं, इनमें किसी में नहीं। वो उसी में योग्यता है, उसमें योग्यता है कि वो पराग चूसती है
उसके मुंह में अंदर जाते ही वो पराग शहद बन जाता है और उस शहद को वहाँ जाके उगलती है। तो मधु की करने वाली कौन हुई? मधुमक्खी। शब्द है मधुकर हिंसात्मकम, अर्थात मक्खियों के हिंसा रूप, अर्थात शहद की एक बूंद भी मक्खियों की हिंसा रूप ही है, बिना उसके हो ही नहीं सकता। इसलिए शहद के भक्षण में बहुत हिंसा है। अन्य धर्म वाले फिर शहद का सेवन क्यों करते हैं? हिंदू धर्म के शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, शहद खाने वालों की नीच गति होती है। हमारी बात तो छोड़ो, जैन धर्म के शास्त्रों में तो लिखा है, हिंदू शास्त्रों में लिखा है रात्रि भोजन करना नरक का द्वार है। फिर क्यों करते हैं ये दूसरी बात है। शास्त्रों में तो स्पष्ट लिखा है, उनके यहाँ भी लिखा हुआ है शहद का भोजन करने वाले से नीच गति प्राप्त होती है। फिर क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हिंसा पर जितना विचार जैन धर्म में किया गया, इतना हिंसा का विचार अन्य किसी धर्म में नहीं किया गया। अन्य धर्मों में तो जो अन्य धर्मों के देव हैं, मुखिया हैं, वो सुरापान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुरा छूना, मांस खाना भी निषिद्ध है। हमारे यहाँ तो बात ही अलग है। फिर अन्य लोग क्यों सेवन करते हैं? क्योंकि उन्होंने हिंसा पर इतना विचार नहीं किया। अगर वो ज़रा भी विचार करेंगे ना तो वो भी भक्षण नहीं कर पाएंगे। पंडित जी, शहद तो पौष्टिक होता है, लेकिन वो मक्खियों का वमन है, तो कोई वमन इतना पौष्टिक कैसे हो सकता है? फिर तो गाय का दूध भी पौष्टिक नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। छोड़ो, फिर तो गाय का मूत्र सेवन करने योग्य नहीं होना चाहिए। आज कितने लोग सेवन करते हैं। और आगे बढ़ जाएं थोड़े, स्वमूत्र, अब तो उसके सेवन की पद्धति हो गई। फिर तो आप कहोगे उसका सेवन तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं। हर जीव के शरीर की अपनी प्रकृति है, नेचर की ये गिफ्ट है उनके पास कि वो जो लेते हैं ना, वो लेने के बाद जो मुंह में जाके जो बनता है ना, वो ऐसा हो जाता है। अब गाय भूस खाती है, दूध देती है। कैसे दूध देती है बताओ? गर्भ में बच्चा आ जाए तब माँ के स्तन में दूध बनता है, उससे पहले क्यों नहीं बनता बताओ? ये नेचर की बात है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उनके शरीर की रचना इस प्रकार है कि वो पराग चूसती हैं, अंदर शहद बनता है, और वो शहद कैसा है? बड़ा उसमें पौष्टिकपना है। लेकिन जैन धर्म कहता है पौष्टिकपना नहीं देखना, पहले हिंसा अहिंसापना देखना। हम क्या खाएं? जो खाने के योग्य हो, जिसमें जीव हिंसा नहीं हो, जो न्यायपूर्ण हो, भक्ष्य हो, वो खाएं। जैन धर्म ऐसा कहता है। खाने पीने पर जितना विचार जैन धर्म ने किया, अन्य कोई नहीं करता। मुझे बताओ किस धर्म में लिखा हुआ है कि गर्मी के दिनों में 5 दिन के बाद आटे में जीव पड़ जाते हैं, आटा प्रयोग मत करना? कहाँ लिखा? किस धर्म में लिखा है? ये तो लिखा है पानी छानकर पियो, पर किस धर्म में लिखा है कि पानी की जीवानी भी उसी कुएं में डालो? कहाँ लिखा बताओ? क्यों लिखा जैन धर्म में? ताकि वो जीव यथा स्थान पहुँच जाए, मरण को प्राप्त ना हो। इसलिए अहिंसा के मामले में जो वर्णन जैन धर्म में मिलता है, अन्य धर्मों में तो उसकी परछाई मात्र किसी में भले समझ लो। असलियत पढ़नी हो अहिंसा की तो जैन धर्म में पढ़नी चाहिए। मधुमक्खी के छत्ते को निचोड़ के जो शहद निकाला गया, उसमें मक्खियों की हिंसा हुई। आपने उसके लिए तो इनकार किया, हमें मंजूर। लेकिन अगर मधुमक्खी के छत्ते में से टपका हुआ शहद हो और उसको हम ले लें, फिर तो वो शुद्ध है या नहीं? आचार्य अगला श्लोक लिखते हैं, स्वयमेव विगलितं यो स्वयमेव विगलितं यो गृह्णीयाद्वा छलेन मधुगोलात् गृह्णीयाद्वा छलेन मधुगोलात्
तत्रापि भवति हिंसा तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रय प्राणिनां घातात्। तदाश्रय प्राणिनां घातात्। बोलिए, स्वयमेव विगलितं यो गृह्णीयाद्वा छलेन मधुगोलात् तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रय प्राणिनां घातात्। स्वयमेव, अपने आप ही, स्वयं एव, अपने आप ही, विगलितम, टपके हुए, यो माने जो, अथवा गृह्णीयाद्वा, ग्रहण किए गए हों, छलेन, छल से, मधुगोलात्, मधु के गोले माने छत्ते से। आपने ये कहा कि शहद के छत्ते से शहद निकालने में बहुत सारी मक्खियों की हिंसा होती है, लेकिन अगर मान लो छत्ते में से शहद टपक जाए तो ले लें। दूसरी बात, हम थोड़ी धुआं कर दें, धुआं करने से मधुमक्खी भाग जाए, फिर उसमें से निकाल लें, तब दो बातें सामने आती हैं। तो ये कह रहे हैं स्वयमेव, अपने आप ही, विगलितम यो, जो टपका हुआ है, या गृह्णीयाद्वा, ग्रहण किया गया है, छलेन माने छल से, मधुगोलात, उस शहद के छत्ते से। अर्थात जो शहद शहद के छत्ते से छलपूर्वक ग्रहण किया गया हो या अपने आप टपका हुआ हो, फिर हिंसा होगी कि नहीं? तो कह रहे हैं तत्रापि, वहाँ भी, भवती, होती है हिंसा, वहाँ भी हिंसा होती है। क्यों? तदाश्रय, उस शहद के आश्रय जो प्राणी हैं उनका घात होने से। ये शहद वमन है, मधुमक्खी ने पलटी की है, तो पलटी में क्या जीव नहीं होंगे? जीव के संपर्क में जो वस्तु आ जाए और फिर हम बाहर निकालें तो वो शुद्ध है अशुद्ध? एकदम अशुद्ध। उसमें जीव राशि है, बिल्कुल जीव राशि है, कोई शक नहीं। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है एक थाली में बैठकर दो व्यक्ति भोजन ना करें, अन्यथा एक दूसरे के झूठे हाथ वगैरह लग जाने से कीटाणुओं का, जीवों का आदान प्रदान, हिंसा होती है। इसलिए मना किया, एक थाली में व्रती अकेले ही भोजन करेंगे, दूसरों को नहीं, ताकि हिंसा ना हो। तो यहाँ कह रहे हैं शहद के गोले से छलपूर्वक ग्रहण कर लिया हो, अब तो हिंसा नहीं लगेगी। आचार्य कहते तत्रापि हिंसा भवति, वहाँ भी हिंसा होती है। अब किस बात की हिंसा हो गई? तदाश्रय, उस शहद के आश्रय, उस शहद में पाए जाने वाले प्राणियों के घात होने से। जब शहद को यूज़ करोगे, शहद में तो प्राणी, उस जैसी शक्ल के जीव बहुत सारे पैदा हैं, उन सबको जब खाएंगे सबकी हिंसा होगी कि नहीं? होगी। इसलिए उसके आश्रय जो प्राणी हैं इनका घात होने से तत्रापि हिंसा भवति, वहाँ भी हिंसा होती है। इसलिए शहद चाहे टपका हुआ हो, चाहे शहद के छत्ते से छल से ले लिया हो, किसी प्रकार भी शहद को खाना योग्य नहीं। पंडित जी, जिन दवा आदियों में शहद का प्रयोग किया गया हो, उन दवाइयों को लेना चाहिए या नहीं? जब उन दवाइयों को हम लेंगे तो शहद के भक्षण का दोष लगेगा कि नहीं? लगेगा। जब लगेगा, शहद नहीं लेना है तो उनसे बनी हुई वस्तु भी नहीं लेनी। हमने देखा जितने भी ये वैद्यक दवाइयाँ बनाने वाले होते हैं, ये शहद का बहुत प्रयोग करते हैं। ये शहद को बड़ा पुष्टिकारक, बड़ा अच्छा मानते हैं और कहते हैं सुबह सुबह एक चम्मच शहद लेने में तो जाने क्या क्या फ़ायदे बताते हैं, लेकिन है तो महाभक्ष, इसलिए उसको खाने की बात नहीं। इसलिए शहद कैसा भी हो उसे न खाएं।
आपने तो दवाई की बात की, मैं ये कहता हूँ दवाई तो खाई जाती है, खाने की बात छोड़ दो। वृत्ति अपने शरीर में कहीं चोट लग जाए मान लो, और चोट की दवाई में 4 बूंद शहद पड़ा है तो भी प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि वो जानेगा इसमें जो शहद प्रयोग किया गया है उसमें जीव थे, अब मैं जीवों से बनी हुई वस्तु को अपने शरीर में नहीं लगाऊंगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, प्रसंग आ गया है, हम वृत्तियों की, त्यागियों की, साधुओं की वैयावृत्ति जब करें तो वैयावृत्ति करने में जो तेल या जो दवा प्रयोग करें वो शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाज़ार से एलोपैथिक दवाई ले आए और उनके मल्लम या उनके फोड़े आदि में दवाई लगा दी, नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। उनके लिए जो दवाई प्रयोग की जाए वो दवाई भी शुद्ध होनी चाहिए, इसलिए शहद का प्रयोग दवाइयों में भी नहीं कर सकते। पंडित जी, कोई शहद हमने छत्ते से टपकता हुआ ले लिया और कोई शहद हमने बाजार से मंगा लिया, तो इन दोनों में जीव हिंसा किस में ज़्यादा है? दोनों में अनंत जीवों की हिंसा है। असंख्यात त्रस्त जीव भी मरे हैं और अनंतानंत स्थावर जीव भी। लेकिन वैसे देखें तो स्वयं टपके हुए से जो बाजार में बिक रहा है, शीशी में रखा हुआ महीनों पुराना, उसमें बहुत ज़्यादा हिंसा है। उनमें तो और मरते 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 बहुत जीव हिंसा हो गई। इसलिए बाजार में बिकने वाला शहद तो महान अभक्ष है, छूने लायक भी नहीं। फिर क्या करें? डॉक्टर ने कह दिया शहद के साथ, वैद्य जी ने बोला शहद के साथ ये गोली ले लेना। स्पष्ट वैद्य जी से कह दे, वैद्य जी मैं शहद का प्रयोग तो करता नहीं, फिर क्या करूं? वैद्य जी अपने आप कह देंगे अच्छा ठीक है, चाशनी में ले लेना। तो चाशनी में लेने में तो कम फ़ायदा करेगी, उससे कम फ़ायदा करेगी मान लो, पाप कितना कम बंधेगा वो भी तो देखना है। स्वास्थ्य का लाभ क्या मात्र दवाई से हो जाता है? अगर दवाई से स्वास्थ्य का लाभ होता तो दवाई लेने वाले सब स्वस्थ होने चाहिए थे। स्वास्थ्य लाभ के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, बहिरंग में योग्य वैद्य के द्वारा दी गई दवा और अंतरंग में साता वेदनी का उदय। वैद्य कितनी दवाई दे, अगर अंतरंग में साता वेदनी का उदय नहीं है आपको लाभ नहीं हो सकता। असाता वेदनी का उदय है, कष्ट का कारण होगा। अंदर असाता वेदनी का उदय है, दवा कार्यकारी नहीं, अंदर साता वेदनी का उदय है और आप योग्य दवाई ले रहे हैं, तुरंत लाभकारी होगी। किसी कार्य के होने में बहिरंग और अंतरंग 2 निमित्त चाहिए, उनसे कार्य बनता है। इसलिए कभी ये मत सोचिए बिना शहद का ये तो ठीक हो ही नहीं पाएंगे, ऐसे नहीं। हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया गया, ये ठीक नहीं हो सकते, और मात्र भक्तामर स्तोत्र के पाठ करने से वो बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टरों ने अपने दांतों में उंगली दबा ली। अभी तो एक जापान की महिला है, व्हाट्सएप पे आती है, वो सबसे कह रही है देखो भक्तामर स्तोत्र से मैंने कितने मरीज़ ठीक किए। भक्तामर स्तोत्र की गाथा सुनाती है, श्लोक सुनाती है। इसलिए इन बातों में कुछ नहीं रखा। अगर कोई दवाई सहज से लेनी हो वैद्य से कह के वो दवा चाशनी से ले लें, पर महान जीव हिंसा की वस्तु शहद का भक्षण कभी नहीं करना है। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन।
श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जात्या, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।